स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू एनिमल टिश्यू का एक टाइप है। ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का एक टाइप है जो क्या करता है, विच connects different tissues or structure of the body। डिफरेंट स्ट्रक्चर में ऑर्गन्स और अलग तरह के जो भी स्ट्रक्चर हैं या अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं उसको आपस में जोड़ने का काम करता है या बांधने का काम करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एक एनिमल टिश्यू का टाइप है जो क्या करता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ने का या कनेक्ट करने का काम करता है या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम हिंदी में बोलते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। संयोजी मतलब जोड़ने वाला। तो संयोजी उत्तक का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो इसका काम भी, इसका जो कार्य होगा या इसका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा? तो वो होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कनेक्ट करना और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। तो चूंकि हम जानते हैं कि टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं, तो इनका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हम कह सकते हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स, इन तीनों से हमारा कनेक्टिव टिश्यूज कंपोज्ड होता है, जिसको हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, जिसमें हम लोग फिगर को भी डिस्कस करेंगे। तो यहां से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स एंड लिविंग सेल्स विच कनेक्ट्स, binds and supports different tissues or organs of the body। यानी कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मीन्स ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस और कुछ लिविंग सेल्स, इसमें सेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स जो होता है ये एक तरह का कंपोजिशन है या एक तरह का मिक्सचर है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, जिससे ये बना होता है। और ये सारे ये जो ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स होते हैं वो इन्हीं के अंदर प्रेजेंट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसे हम आगे देखते हैं या आगे देखेंगे। तो और क्या है? ये लिविंग सेल्स का बना होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का, बाइंड करने का, बांधने का या उसे सपोर्ट करने का, या बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का। कनेक्टिव टिश्यू का ही एक ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके अलावा इन तीन मेन फंक्शन के अलावा इसका और क्या काम है? बॉडी डिफेंस, यानी ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी, या बाहरी रोगों से बचाता है या बाहरी कारकों से हमें बचाता है, एंटीजन से ये हमें प्रोटेक्शन करता है। टिश्यू रिपेयर, फैट स्टोरेज, यानी इसका काम स्टोरेज का है, इसका काम प्रोटेक्शन का है, इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है, इसका काम डिफेंस में भी है, हमारे बॉडी को बाहर अलग अलग तरह के
एजेंट से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये जो है, ये सबसे जितने भी हमारे अंदर टिश्यूज हैं या एनिमल के अंदर जितने भी तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जैसे इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, इसके पहले हम लोगों ने किया था, वो तीनों जर्मिनल लेयर से प्रोड्यूस होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो उसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? मेसोडर्मल। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज यानी कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू एक एनिमल टिश्यू का टाइप है जो किसका बना होता है? मैट्रिक्स और लिविंग सेल्स का। और क्या करता है? जो अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको कनेक्ट करता है, जोड़ता है, सपोर्ट करता है। हमारे बॉडी को डिफेंस या इम्यूनिटी प्रोवाइड भी कनेक्टिव टिश्यूज, जो ब्लड का WBC प्रोवाइड करके देता है, टिश्यूज को रिपेयर करता है, फैट के स्टोरेज में हेल्प करता है। इन सभी ये सभी जो फंक्शन होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा। या ये सारे फंक्शंस जिस टिश्यूज के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उसको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। इसके अलावा ये बॉडी में सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यूज ही पाए जाते हैं। ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? तो मेसोडर्मल रीजन से या मेसोडर्मल पार्ट से, एम्ब्रियो के मेसोडर्मल लेयर से इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये बना किसका किसका होता है? तो मैट्रिक्स का और लिविंग सेल्स का। तो मैट्रिक्स क्या है? तो ये एक मिक्सचर है। अभी हम कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज को देखेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू एक एनिमल टिश्यू का टाइप है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है या उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। अब कनेक्टिव टिश्यूज को हम लोग इसके पहले देखे थे कि इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यूज विच इज फॉर्म्ड ऑफ मैट्रिक्स एंड लिविंग सेल्स। तो अभी हम इसको देखेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा तो मैट्रिक्स जो होता है यानी कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी कनेक्टिव टिश्यूज किसका किसका बना है? तो किसका बना है? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या है? तो ये ग्राउंड सब्सटेंस है। ये क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है जो मिक्सचर होता है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स जो टिश्यूज होते हैं उसके ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं जो एक मिक्सचर है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। और इस मैट्रिक्स को जो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर सेल्स हैं वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो सेल है जिसका नाम क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज के मैट्रिक्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज मैट्रिक्स के अलावा इसके अंदर जो लिविंग सेल्स हैं उसमें क्या क्या है? तो उसमें सबसे पहला है फाइब्रोब्लास्ट। पहला कौन है? फाइब्रोब्लास्ट, जो क्या करता है? विच प्रोड्यूसेस मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। जो तीसरा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर, तो ये जो फाइबर है ये 3 तरह का प्रोड्यूस किया जाता है फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। और वो हमारा है व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर एंड रेटिक्यूलर फाइबर। व्हाइट फाइबर जो होता है वो कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, या उसमें जो अमाउंट होता है कोलेजन प्रोटीन की अधिकता होती है। येलो फाइबर में इलास्टिन प्रोटीन की अधिकांशता या मोस्टली इलास्टिन प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और रेटिक्यूलर में रेटिक्यूलिन प्रोटीन। और इन सभी को कौन प्रोड्यूस करता है? तो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट फाइब्रोब्लास्ट। एडिपोज सेल जो होता है वो क्या करता है? तो स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फैट का स्टोरेज में ये हेल्प करता है। प्लाज्मा सेल जो होता है ये क्या करता है? तो ये एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है,
या एंटीबॉडी बनाता है, जिसके कारण से सेल्स को इम्यूनिटी या कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उसके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है मास्ट सेल, जो कि किसके जैसा है, बेसोफिल्स के जैसा है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये 3 चीजों को प्रोड्यूस करता है, हेपेरिन, सेरोटीन और तीसरा जो है वो है हिस्टाडीन। ये वैसोडाइलेटर है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और हेपेरिन जो होता है वो एंटी कोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट, यानी यही वो है जिसके कारण ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कोगुलेट नहीं होता है या जमता नहीं है। इसके बाद है मैक्रोफेज, जो कि डेवलप्ड फॉर्म ऑफ है मोनोसाइट का। किसका, मोनोसाइट का। जो क्या करता है, तो मैक्रोफेज क्या करेगा, इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं या जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर उसको बीमार करने के लिए या उसको इन्फेक्ट करने के लिए, तो इन्फेक्शंस या टॉर्न आउट जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी पार्ट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो कौन करता है, मैक्रोफेज, जो कि एक डेवलप्ड फॉर्म बोल सकते हैं या एक मोनोसाइट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स हम लोग जानते हैं ये क्या करके देता है, एंटीबॉडी बना। नेक्स्ट है मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स वो सेल्स हैं जिसके द्वारा कनेक्टिव टिश्यूज के अलग अलग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और अराइज होते हैं। और उसके नेक्स्ट है क्रोमेटोफोर्स। ये वो है जो पिगमेंट या कलर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। और रेटिकुलर सेल्स रेटिकुलर फाइबर को प्रोड्यूस करता है और ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, यानी ये इंजेस्ट कर जाते हैं या इनगल्फ करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर को। अब इन सभी सेल्स को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है फाइब्रोब्लास्ट। जैसा कि हम लोगों ने देखा, तो ये कैसा होता है, तो ये इस शेप का होता है। ये जो है हमारा, ये है फाइब्रोब्लास्ट। ये हमारा क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है, फाइब्रोब्लास्ट। तो ये कैसे होते हैं, तो ये फ्लैटेंड होते हैं, इरेगुलर सेल्स होते हैं जो फाइबर्स और मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करता है। एडिपोज सेल्स वो सेल्स होते हैं, एडिपोज इस तरह का सेल्स होता है ये, जिसमें एक बीच में फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं जो फैट के स्टोरेज में हेल्प करते हैं, यानी ये वो सेल्स है जो फैट के स्टोरेज में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोब्युलिन्स को प्रोड्यूस करता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स और एंटीबॉडीज या एंटीबॉडीज को जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, जो इस तरह का हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है मास्ट सेल्स। ये कैसे होते हैं, तो ये इरेगुलर होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है या इनका जो बाउंड्री होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, एम्बॉयड स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड और ओवल विथ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म ग्रैनुअल्स जो सिक्रीट करते हैं मेजर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। इट प्रोड्यूसर्स हिस्टामीन प्रोड्यूस करता है, हेपेरिन प्रोड्यूस करता है और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, दूसरे डाइलाइटर होते हैं। मैक्रोफेज जो कि मोनोसाइट से डिराइव होता है और ये फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन मैटर्स को इनगल्फ कर लेता है, या सेल्स के जो डिवेरिज होते हैं उसको भी ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। लिम्फोसाइट्स प्रोटीन एंटीबॉडीज के सिंथेसिस में हेल्प करता है। मेसेनकाइमल सेल्स ये वो सेल्स हैं जो डिफ्रेंशिएट होते हैं इन सभी सेल्स में, जो अलग अलग तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है ये हमारा मेसेनकाइमल सेल्स है। क्रोमेटोफोर्स क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा, और रेटिकुलर सेल्स क्या करेंगे, तो
रेटिकुलर फाइबर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इसी के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यूज का अलग अलग टाइप होता है, जिसमें पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो जिसमें दो है एरोलर और एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में भी दो हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो रेगुलर में व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस आता है, और ये दो तरह के फॉर्म में होते हैं, कॉर्ड के फॉर्म में और सीट के फॉर्म में। तो व्हाइट फाइब्रस जो कॉर्ड होते हैं उसको टेंडन बोलते हैं, और जो सीट होते हैं उसको हम लोग नॉर्मल, और येलो फाइबर्स में जो कॉर्ड फॉर्म में होते हैं उसको हम लिगामेंट कहते हैं। जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, बोन टू बोन को आपस में जोड़ता है। टेंडन क्या करता है, तो ये बोन को मसल्स के साथ जोड़ता है। तो इन सभी को हम एक एक करके आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कवर अप करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपको इससे कुछ भी फायदा हुआ हो तो इसे ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।